मीना शर्मा हमारे साथ बनी हुई। मीना जी, आपके तरफ मैं रुख करना चाहूंगा, और अगर कांग्रेस को यहां पे बहुमत मिलता है तो क्या ये माने ये जीत अशोक गहलोत की जीत है या फिर कांग्रेस की जीत है, या फिर ये जो कह रहे हैं बहुत नजदीकी आंकड़ा है, इससे अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होगा तो अशोक गहलोत, क्योंकि वो बार्गेनिंग कर पाएंगे सीएम के लिए। निश्चित रूप से रवि, अगर ये जीत है तो सीधे सीधे अशोक गहलोत की जीत मानी जाएगी। जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार उनकी लीडरशिप में आगे बढ़ा और जिस तरह से बार बार उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने चुनाव प्रचार को जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ाया, जिन कैंडिडेट्स को खड़ा किया। लेकिन अगर हम पूरे 5 स्टेट की बात करें रवि, क्योंकि जितनी भी स्ट्रैटेजी चुनावों को लेकर रही, फेस नहीं किया बीजेपी ने सामने, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की लीडरशिप में चुनाव लड़ा, ये सारी बातों की बात, एक बात जिसकी तरफ हम सबको ध्यान देना चाहिए और इस चुनाव से जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि एक तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया है इस चुनाव के दौरान कि वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो था वो तार्किक नहीं था, वो सही नहीं था। जिस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं हम उनको सही माने। दूसरी बात जो कि बहुत सारी, हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने कल न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के जो सर्वे है उससे पहले ही, जो एग्जिट पोल आए उससे पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वो किसी सर्वे को नहीं मानते, किसी रिपोर्ट को नहीं मानते, किसी एग्जिट पोल को नहीं मानते, उनकी सरकार आ रही है। ये न्यूज टुडे और न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल से पहले उन्होंने कहा था। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपका और पूरे देश के दर्शकों का ध्यान दिलाना चाहती हूं वो ये कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा काम नहीं किया और कांग्रेस ने यहां पर वापसी की है। कांग्रेस की वापसी की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी लोगों को। ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग का काम पिछले दिनों हुआ था और उसके बाद राहुल गांधी ने जो कमबैक किया और पूरी पार्टी ने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में, राजीव रंजन जी जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे कि वहां पर जो न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसके जो आंकड़े हैं उससे विपरीत वो कुछ देख रहे हैं। हो सकता है कि वैसी स्थिति राजस्थान में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ पत्रकारों से और राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी पिछले शोज के दौरान लगातार जो बात हो रही है उसमें एक बात साफ तौर से निकल के आ रही है कि भले ही एक सीट ज्यादा आए लेकिन सीट बीजेपी की ज्यादा आएगी राजस्थान में, और उसके तार्किक कारण भी बताए जा रहे हैं। जी रवि।